अब ये लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि बेटा ये फ्यूचर में 1:1 न्यू रेशियो रखेंगे। बेटा ये डिसाइड किया है इन लोगों ने, म्यूचुअली डिसाइड किया है, लड़ाई दंगा कुछ नहीं है, आपस में म्यूचुअली डिसाइड करा है कि अब हम लोग आगे फ्यूचर में 1:1 की रेशियो रखेंगे। अभी तक ये लोग 3:2 की रेशियो में काम कर रहे हैं। बेटे इनके पास ना, इनकी फर्म में इन दोनों की एक गुडविल आ रही है, ये गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं फर्म की, और वो गुडविल की जो वैल्यू आ रही है फर्म की, गुडविल ऑफ द फर्म was valued at ₹50,000। अब ए और बी ये कहते हैं कि भाई हमारी ओल्ड रेशो तो 3:2 है, अब हम दोनों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम फ्यूचर में 1:1 की रेशो के अंदर सारा काम करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर किसी एक को नुकसान होगा और एक को फायदा होगा। भाई रेशो चेंज होगी तो एक को नुकसान एक को फायदा जरूर होगा, और वो नुकसान फायदा फ्यूचर में होने वाला है। लेकिन जब ये रेशो चेंज की जा रही है, इनकी फर्म में एक गुडविल आ रही है बेटा, जिसकी वैल्यू 50,000 है, जिसकी वैल्यू 50,000 है। अब ए और बी कहते हैं भाई रेशो चेंज हो जाएगी, अगर गुडविल कभी बांटनी पड़े या गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े तो बेटे बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अभी तो हमारी रेशो 3:2 है, बाद में 1:1 हो जाएगी, भाई किसी को नुकसान किसी को फायदा हो जाएगा। ये तो हमने कहा अच्छा, तो इसको हम क्या करें कि आपस में लड़ाई भी ना हो और ये मसला भी सुलझ जाए। तो बेटे ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। उन्होंने हमें कहा भाई इसके लिए आप लोग ना एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो, जिसको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला होगा ना, वो अभी अपने घर से पैसा ले आए जितना उसको प्रॉफिट होगा, और उस पार्टनर को दे दे जो फ्यूचर में सेक्रीफाइस करने वाला है उस प्रॉफिट को। हमने कहा ये हम देखें कैसे, किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है। बेटा मैंने उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 सिखाया था, जहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो मैंने आपको निकालना सिखाया था। सर आपने हमें ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताया था, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बेटे ए और बी के लिए अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, और मैंने आपको ये भी कहा था कि जिसकी रेशियो नेगेटिव में आ जाएगी वो गेन कर जाएगा। जी सर। अगर मैं ए के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूं, मैं इसको पूरा लिख देता हूं, बच्चे फिर बाद में कहेंगे एस आर का मतलब क्या था। बेटे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ए की ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू रेशियो है 1/2। बच्चों का ये भी डाउट आया था कि रेशो को, इस फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे किया जाता है, मैं बेटा वो भी आपको एक बार सिखा देता हूँ। बेटे 5 और 2 का एलसीएम लिया जाता है, 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है। फिर 5 और 10, बेटे इसको डिवाइड करो, 10 को 5 की टेबल में देखो 10 कहाँ पर आता है, 5 टू द 10, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करो 6, 2 5 द 10, ये रेशियो आ गई 1/10। सर जिसकी रेशियो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब वो पार्टनर फ्यूचर में सेक्रीफाइस करने वाला है, यानी बेटे फ्यूचर में ए सेक्रीफाइस करेगा, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो रहा है। बच्चों बी के लिए देखो, बी की ओल्ड रेशियो है 2/5 और बी की न्यू रेशियो है 1/2। एलसीएम आ गया 10, 5 टू द 10, 2 इंटू 2 4, 2 5 द 10। सर इसकी रेशियो नेगेटिव में आ गई। बेटे मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, जिसकी रेशियो नेगेटिव में आएगी वो पार्टनर गेन करेगा। यानी सर फ्यूचर के अंदर बी जो है वो गेन कर रहा है, और सर ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। हाँ बेटे ए को नुकसान हो रहा है फ्यूचर में 1/10 का, और बी को फायदा हो रहा है 1/10 का। सर फिर अब क्या करें? बेटा देखो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं ना इसको आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनना मेरी बात को। अगर मैं आज 50,000 रुपये बांटू, आज रेशो के चेंज किए बिना, मैं अगर इस 50,000 को ओल्ड रेशो में बांटू, तो बेटा देखो ए और बी को कितना कितना मिलेगा। 50,000 गुणा 3/5 मल्टीप्लाइड 3/5, 30,000 मिलेगा ए को,
50,000 इंटू 2/5, 20,000 मिलेगा बी को। बेटा ए और बी को इतना इतना मिलेगा आज की डेट में, अगर इनकी ओल्ड रेशो ही रहती है तो, अगर ये ओल्ड रेशो में रहती है। लेकिन अगर ये न्यू रेशो के अंदर डिवाइड कर दें, लेकिन बेटे अगर ये न्यू रेशो में डिवाइड कर लें, अगर ये आज अगर न्यू रेशो में डिवाइड कर लें बेटे, दोनों रेशियो चेंज हो रहा है, 1/2 1/2। बेटा एक मिनट होल्ड करना, आप, एक कॉल आ रहा है अर्जेंट। हाँ बेटा, अगर मैं इसको न्यू रेशियो में डिवाइड करूं तो बेटे 25,000 तो मिलेगा ए को और 25,000 मिलेगा बी को। बच्चों ध्यान से देखो अब जरा, ए को पहले मिलता 30,000, उसको बाद में मिलेगा 25,000, तो सर यहाँ पे ए को लॉस हो गया 5,000 का। बी को पहले मिलता 20,000 और बी को बाद में मिलेगा 25,000, तो सर यहाँ पे बी को प्रॉफिट हो गया 5,000 का। अब इस लड़ाई को सुलझाना है जिससे कि ये लोग लड़ाई ना करें, तो बेटे इसको सुलझाने का तरीका ये निकाला गया कि जिसको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, जिसको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है बी को, वो अभी अपने घर से 5,000 रुपए लेकर आए और उस पार्टनर को दे दे बेटा जिसको फ्यूचर में नुकसान होने वाला है 5,000 रुपए का। यानी बी अपने घर से 5,000 रुपए अभी लेकर आएगा और ए को दे देगा। ए की जेब में 5,000 रुपए आ गए और बी ने 5,000 रुपए दे दिए। बेटे मान लो बी ने 5,000 दे दिए और ए के पास 5,000 आ गए। अब 5,000 रुपए देने के बाद फ्यूचर में अगर इस गुडविल को बांटा भी जाता है और दोनों को 25-25 मिलते भी हैं, तो बेटा उसका नेट इफेक्ट क्या आएगा? 25 तो ए को मिलेगा और 5 वो बी से पहले ले चुका होगा, तो वो वाले 5,000 और ये वाले 25,000, उसकी जेब में तो 30,000 ही गए। बेटे यहां पर उसको मिला बी को 25,000, जिसमें से वो 5,000 रुपए पहले ही ए को दे चुका है। तो अगर वो देखे इस 25 में से 5 तो वो पहले ही दे चुका है, अल्टीमेटली उसको मिला कितना? 20,000। उसको मिला कितना? 20,000। जी सर। तो अब आपको यहाँ पर बात समझ में आई कि जो पार्टनर को नुकसान हो रहा होता है ना, उस पार्टनर को गेनिंग पार्टनर पहले ही पैसा दे देता है जितना उसको नुकसान होने वाला होता है, जिससे कि फ्यूचर में अगर वो चीज उन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की भी जाती है, तो भाई जितने से उसको नुकसान हो रहा होता है वो पहले ही उसको पे कर चुका होता है, तो आपस में कोई लड़ाई नहीं होती। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं यहाँ रुका हूं इस वाली बात में जो मैंने अभी समझाई। सर वो हर साल देता है 5,000 बेटे हर साल क्यों देगा? मतलब ये गुडविल तो एक ही बार बटेगी ना, हर साल थोड़ी बटेगी। एक ही बार में? हाँ ओके सर। बेटे, और कोई डाउट है किसी को? बेटा किसी को कोई डाउट है? मुनीश बेटे बाद में ना रिकॉर्डिंग सुन लेना है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट था, अब 10 मिनट का कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं समझाया जा सकता। मुनीश तुम रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में इसकी, ठीक है? तो सर आपने यहाँ पे हमें 5,000 5,000 वाला अमाउंट निकाल के दिखाया,
बेटे अब देखो, या तो एक ये तरीका जो मैंने अभी आपको बताया, या हमें कितना आसान तरीका दिया गया कि आप पहले सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल लो। बेटे वो दोनों सेम ही होंगे, जो पार्टनर जितने से सेक्रीफाइस कर रहा होगा दूसरा पार्टनर उतने से गेन ही करेगा। अब हम क्या करें, बेटे आपके पास जो गुडविल की वैल्यू दे रखी है, आपके पास जो गुडविल की वैल्यू दे रखी है 50,000, बेटे आप इसको मल्टीप्लाई करो 1/10 से, ये 1/10 है, ये अमाउंट निकल कर आया 5,000। ये वो अमाउंट निकल कर आ गया जिससे एक पार्टनर को गेन होगा और एक पार्टनर को नुकसान होगा। पूरे चैप्टर के अंदर हमारे पास एक ही एंट्री चलेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। पूरे चैप्टर में हमारे पास एक ही एंट्री चलेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो सर गेन तो कर रहा था बी, तो बेटे आप यहाँ पर बी को डेबिट कर दो। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बेटे सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, ए, टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000। ये देखो बेटे 5,000 का ये अमाउंट आ रहा था, वो सीधा डायरेक्टली निकल गया। इसको कहा जाता है एडजस्टमेंट एंट्री, या फिर इसको कहा जाता है सिंगल एंट्री, या तो हम इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, या फिर हम इसको कहते हैं सिंगल एंट्री। बच्चों अब कोई डाउट है तो पूछो मेरे से एक बार। बच्चों कोई डाउट है किसी को? निशांत, प्राशोक, पारस, तन्मय, सक्षम, साहिल, कनिका, रिद्धि, रिया? नो सर। नो सर। नो सर। बेटे अगर आपको क्वेश्चन में ना ये दो वर्ड्स दिखाई दे, एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल एंट्री, अगर ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं और वो आपसे कहे कि हमें इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल एंट्री करके दिखाएं, तो मैंने आपको एक एंट्री समझा दी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होती बेटे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, सीधा सीधा। और ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया ये वाला कि पहले ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो और फिर न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो, इसको क्या कहते हैं मैं लिखवाता हूँ अभी आपको। तो बेटे गुडविल को सॉल्व करने के आपके सामने वो गुडविल के लिए दो ही तरीके बोलेगा, आप बच्चे साथ साथ लिखेंगे। गुडविल को सॉल्व करने के लिए वो दो ही तरीके आपसे कहेगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बोलेगा। फर्स्ट में कहेगा व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड, वर्ड आ गया ना एडजस्टेड, ये देखो एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास एंट्री तो सिंपल सी बन गई, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये मेरा फर्स्ट केस है। बेटे अगर वो सेकंड केस की बात करेगा तो वहां पर ये लिखा होगा, देखो ध्यान से सुनना, व्हेन गुडविल इज रेज्ड, पहले गुडविल को रेज करो, व्हेन गुडविल इज रेज्ड, पहले गुडविल को रेज करो, एंड फिर उसको रिटर्न ऑफ कर दो, जो मैंने आपको करके दिखाया था। पहले ओल्ड रेशियो में करो फिर न्यू रेशियो में करो, पहले गुडविल को रेज करो और उसके बाद रिटर्न ऑफ कर दो। तो आपको हमेशा याद रखना है, रेज हमेशा ओल्ड रेशियो में होगी और रिटर्न ऑफ बेटा हमेशा
न्यू रेशियो में। तो सिंपल सी एंट्री, पहली एंट्री क्या बनेगी, दोनों पार्टनर्स को गुडविल देने की, गुडविल अकाउंट डेबिट, उनको दिया जा रहा है, पार्टनर्स को गुडविल का हिस्सा मिल रहा है तो इसलिए उनके कैपिटल क्रेडिट हो रही है टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। ये पहले हमने उनको कहा कि अगर हम आपको अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इतना इतना पैसा दे देंगे, और जब राइट ऑफ किया जाएगा मतलब गुडविल उनसे वापस मंगवाई जाएगी कि भैया दे दो अपनी गुडविल, मान लो टोटल गुडविल को उनसे वापस मंगवा लिया गया, रिटर्न ऑफ, तो देखो मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। बेटे इन दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट वही आएगा जो फर्स्ट वाली एंट्री में आया, इसका नेट इफेक्ट वही होगा बेटे जो हमारे पास फर्स्ट एंट्री में आया, वो अलग हो ही नहीं सकता। इन दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट सेम होगा। देखो यहाँ गुडविल डेबिट हो रही है, यहाँ गुडविल क्रेडिट हो रही है, ये तो आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ पर ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, यहाँ ए और बी डेबिट हो रहे हैं, तो बेटे जो नेट इफेक्ट आएगा ना वो वही आएगा जो इस वाली एंट्री में आएगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, नेट इफेक्ट यही होगा बेटे। अब डिपेंड ये करेगा वो आपसे इस वाले तरीके को अपनाने के लिए कहता है या इस वाले तरीके को, वो आपको कौन सा केस क्वेश्चन में देता है ये डिपेंड करेगा, वो आपको केस ए देता है या केस बी देता है। बेटे किसी को कोई डाउट है तो मैं यहाँ रुका हुआ, प्लीज मुझसे पूछ ले। नहीं सर। साहिल, साहिल कोई डाउट? नो सर। तन्मय? नो सर। तन्मय? नो सर। स्नेहा? खुशी कोई डाउट बेटा? स्नेहा कोई डाउट? रिया? नो सर। अंशिका? अंशिका? बच्चों किसी को भी कोई डाउट है क्या? नो सर। अच्छा ठीक है बेटे, आपने यहाँ तक नोट किया, बहुत अच्छी बात है। हम लोग अपनी क्लास के अंदर, जो हमारी क्लास आएगी परसों, हम गुडविल वाला पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।